सम्मानित करेंगे और अपने पार्टी का सदस्यता में और एक सितारा कहां पर आदरणीय हमारे बीच इस मिलन समारोह में जो शामिल हमारे मंत्रालय में साथ में काम किए हुए हैं मेरे साथ सिंगराई टूटी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इनके साथ मैं अपनी मुखिया श्वेता बारला जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। मुखिया गीता सामंत जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पंचायत समिति काली मुंडा जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संजय भैया का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अपने अभिभावक हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हमारे सौदर बाबू का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लक्ष्मी बाबू जो युवा नेता है, हमेशा क्रियाशील छात्र और झारखंड मूवमेंट में रहे हैं, तो लक्ष्मी बाबू का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वो तो मेरे गार्जियन है, तो हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हमसे कोई चीज छूट जा रहा है तो मैं माफी मांगते हुए आप सभी का स्वागत करते हैं। और सबसे ज्यादा स्वागत कि खेती के दिन में भी अपना वार्षिक बजट को छांट कर अपना मैंने जिसको हम लोग गोचर देंगे खेत छाड़ी के जो आप यहाँ पर आप सभी लोग आए हैं और आपने अपनी राजनीतिक सक्रियता का और एक उच्च स्तर का जो परिचय दिया है इस मिलन समारोह में, मैं हृदय से मेरे अड़की के गांव के एक एक कार्यकर्ता का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज एक राजनीतिक जिस धरा ने, जिस जमीन ने, जिस माटी के दिन को हम सभी लोगों ने चुना इस प्रदेश की आजादी के लिए, अभी दादा बोल रहे थे, मैं उसी समय कल्पना कर रहा था कि आज उसी अड़की इस रांची और खूंटी के बीच में हमारा तमाड़ विधानसभा का एक क्षेत्र, सुदूर क्षेत्र, जहां आज भी लोगों के जनजीवन में सरकार सीधे तौर पर दखल नहीं दे पाई, आज भी उसके जीवन में अंतर पैदा नहीं कर पाई। सरकार की एजेंसियां प्रखंड पर, जिला पर विद्यमान है। अड़की भारत के प्रधानमंत्री से लेकर कोई ऐसा शख्स ना होगा जो इस धरती से अपना पॉलिटिकल रिश्ता रखता हो या आत्मा में बिरसा भगवान को रखता हो, ऐसा व्यक्ति उस धरती से आने से कोई चूका ना होगा। बावजूद उसके इस राजनीतिक भारत की आजादी के बाद, झारखंड की आजादी के बाद इस पृष्ठभूमि में अभी भी मेरा गांव भारत और राज्य सरकार की सुविधा से अछूता पड़ा हुआ है। आज उसी परिवार को संगठित करते हुए, एकत्रित करते हुए, आजसू परिवार में शामिल करते हुए विकास का संकल्प लेने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन। और मैं यहाँ खड़ा होकर जब आपको देख रहा था तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था। ये जिम्मेदारी हमको इंगित हो रहा था कि सुदेशी, ये काम आपका बाकी है। अगर इस क्षेत्र में अभी भी ये असमानता है, इस क्षेत्र में भी अगर न्याय का भाव अभी प्रवेश नहीं किया अभी भी, तो ये दायित्व किसी और का नहीं, ये आजसू पार्टी और सुदेश महतो का दायित्व है, जिसे इससे पूरा कर। संभावनाओं का क्षेत्र हमारा, संभावनाओं का क्षेत्र है, जिस ओर देखेंगे वहां संभव हो सकता है, लेकिन कोशिश एक बड़ी बात है, ईमानदारी एक बड़ी बात है। लोगों को अवसर मिलता है नेतृत्व करने का, लोगों को अवसर मिलता है पद पर आने का, लेकिन लोग उस अवसर को निजी सुविधा के लिए, निजी विकास के लिए निहित कर देते और आम लोगों को वोट का भागीदार बनाते। हमारा इतनी बड़ी आबादी का हिस्सा केवल वोट नहीं, हम केवल वोट के हिस्सा नहीं हो सकते, बल्कि आइए अब समय बदल रहा है, हमें परिणाम देना है, हमें अपने और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना है। टूटी जी के नेतृत्व में आज आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं तो एक नई क्रांति को जन्म देंगे। एक क्रांति 25 साल की उम्र में जिसने क्रांति का एक इतिहास खड़ा कर दिया। आज भारत देश 15 नवंबर को नतमस्तक होकर बिरसा जी को याद करता है। हम उतने क्षेत्र में तो उतने बड़े स्तर पर वो नाम और जस नहीं ला सकते हैं, लेकिन एक काम जरूर एक समाज सेवक के रूप में आजसू पार्टी होल्डर के एक कार्यकर्ता कर सकते हैं कि हम उसी जमीन को सजाने में अपनी भूमिका हम लोग अदा कर सकते हैं। बिरसा की जमीन को सजाकर, बिरसा के परिवार को सजाकर, बिरसा के गांव के एक गांव को सामने लाकर मुख्य धारा में मुख्य सुविधा से जोड़कर हम दिखा सकते हैं ये कर्मवीर की भूमि है। और इस कर्मवीर की भूमि में हम एक कर्मयोगी बनकर, एक सेवक बनकर आपके गांव घर तक आपके राजनीतिक समर्थन का आभार पहुंचाने के लिए आपका बेटा आपके बीच रहेगा। यही शियोर और यही संकल्प के लिए आज हम लोग सब यहीं पर बैठे हुए हैं। राजनीति में बहुत लोग आएंगे चले जाएंगे,
राजनीति की परिभाषा चुनाव के समय पढ़ी जाती है, गढ़ी नहीं गई आज तक। इस परिभाषा को कोई गढ़ने का काम नहीं किया। अगर गढ़ने का काम करता तो ये अवस्था नहीं होता। राजधानी से 60 किलोमीटर 70-80 किलोमीटर दूर आज उस मुख्यालय को देखो, एक थोड़ा तमाड़ के पीछे चले जाइए, एक थोड़ा बुड्डू के पीछे चले जाइए, आपको सुदूर गांव और जो परिवेश मिलेगा वो कभी नहीं लगेगा कि ये राजधानी का कोई गांव। ये कभी भी किसी की मानसिकता में ही रहा नहीं कि मुझे गांव आवाम को साथ में लेके चलना है। वो चलना ही नहीं सीखे। ये मेरी जवाबदेही, ये आजसू की पॉलिटिकल जवाबदेही है कि हम सम्राट लोग, वैचारिक रूप से जो समझदार लोग, वैचारिक रूप से इस राज्य के लिए समर्पित लोग एकजुट होकर हम लोग सब काम करेंगे। हमने तैयार किया निश्चित रूप से। लंबे के बाद आपको पंचायत मिला, ग्राम सभाएं हमारे यहाँ काम करती है, लेकिन ग्राम सभा की बात करने वाले आज मुझे बता दे, ग्राम सभा का सम्मान हो रहा है कि अनादर हो रहा है? गांव के निर्णय को क्या सरकार जगह दे रही है? क्या गांव के निर्णयों पर विश्वास कर रही है? क्या ऐसा कर नहीं पा रही? ये उसके कार्यक्रमों में दिख रहा है, उनके निर्णयों में दिख रहा है। आइए हमारी व्यवस्था, पारंपरिक व्यवस्था, ग्राम साम्राज्य को मजबूत करेंगे, ग्राम सभा को मजबूत करेंगे और ग्राम सभा को सरकार के साथ लिंक करेंगे। और ग्राम सभा विधानसभा और लोकसभा से बड़ा है, केवल बोलेंगे नहीं, बड़ा करके दिखाएंगे। ये तैयारी हमारी है, ये तैयारी और इस सोच के साथ हम सभी लोग मिलकर काम करना है। आइए, मैं जानता हूँ इस क्षेत्र में प्रशासनिक कठिनाइयां, लंबे समय तक वो क्षेत्र त्रस्त रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए जब मुझे अपना कलम मिला था, मैंने, आप जिस क्षेत्र से आते हैं सिंगराई जी, आपको याद होगा, सरकारी रूप से मैंने आपके वीरमंकी को ब्लॉक का दर्जा दिया था। आप उस मंत्रिमंडल का निर्णय आज भी विद्यमान है। तमाड़ को भी, तमाड़ पूर्वी को भी मिला, मेरा सोनाहातू को भी मिला, ये जोना एरिया को भी मिला। पूरे राज्य में ऐसे कई क्षेत्रों को मिलाकर हम लोगों ने प्रशासनिक दृष्टि से वहां सेवा बेहतर हो करके वहां प्रशासन के लोग नजदीक जाए लोगों के, इसलिए ये निर्णय लिया था। आज ये निर्णय भी इस विधानसभा के में हमारा अधूरा पड़ा हुआ है। आपके आशीर्वाद से उस निर्णय को फिर से स्थापित करने की तैयारी आजसू पार्टी करेगी। ये आजसू पार्टी आएगी और आपका प्रखंड का निर्माण, हमारा तमाड़ प्रखंड का निर्माण, सोनाहातू पूर्वी का निर्माण, ये सभी हमारा प्राथमिकता में होगा। ये हमारी तैयारी है। पॉलिटिकल जवाबदेही हम बेहतर समझते हैं। मैं आग्रह करूंगा आप सभी लोग, आप कम से कम एक विवेक से काम लीजिए। आपके ऊपर किसी का वश नहीं, आपके विचार खुला मंच होना चाहिए और आपके विचार का सम्मान होना चाहिए। यही आजसू पार्टी चाहती है, यही सुदेश महतो चाहते हैं। हम लोग आज के दिन में अगर अपने विचार को गिरवी रखेंगे तो हम कभी भी बड़े निर्णय नहीं ले सकते हैं। आज विचार को गिरवी रखना बंद करिए और हर परिवार, जैसे आप परिवार चलाते हैं वहां आपका विचार चलता है, आप परिवार चलाते हैं, आपका विचार चलता है कि किधर क्या करना है, नहीं करना है। गार्जियन के हिसाब से बेटी का ब्याह कहाँ करना है, गार्जियन के हिसाब से बेटे को कहाँ पढ़ाना है, बेटी को कहाँ पढ़ाना है, कब किस रिश्तेदार के घर जाना आना, क्या करना है, ये आपका निर्णय होता है। एक थोड़ा बड़ा देखिए, उसी तरह से बड़ा देखेंगे तो आपको गांव मोहल्ला दिखाई देगा, और बड़ा देखेंगे तो ब्लॉक, और थोड़ा बड़ा कर लीजिए तो निश्चित रूप से यह राज्य आपको दिखाई देगा। दृष्टि और सोच को ऊंचा करिए। कमजोरी मेरा अर्थ हो सकता है, कमजोरी मेरा घर हो सकता है, कमजोरी मेरे खाने पीने और खेत में हो सकता है, लेकिन कमजोरी हमारा विवेक में नहीं होने देंगे। और जिस दिन विवेक के साथ हम काम करेंगे, जिस दिन हम बिरसा जी के उस 25 साल के नौजवान के हुनर को हम अगर आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से इस बार आने वाला 50 दिन में एक नया परिवर्तन आपको दिखाई देगा। ये तमाड़, हमने कहा है कि मेरा सबसे प्यारा क्षेत्र है और यह गरीब परिवार को मुख्य धारा में लाकर उनकी सेवा करना सुदेश महतो अपना धर्म समझता है। हर परिवार का सदस्य के रूप में, हर परिवार का सदस्य के रूप में, भाई के रूप में एक हम के साथ काम करने की इच्छा हमारी है। केवल तमाड़ मेरा सबसे मूल्यवान जगह है और इस मूल्यवान जगह में आपका साथ जरूरी है। अगर राज्य का विकास करना है तो तमाड़ को अलग रख के नहीं किया जा सकता है। इसलिए तमाड़ इस नींव का हिस्सा बने, ये मेरा परिवार है और इस परिवार के सारे सदस्य मुझे साथ है, इस पूरी टीम आपके साथ है, पूरा आजसू परिवार आपके साथ है। मैं सामाजिक काम करने की रुचि रखने के लिए मैं सिंगराई जी को धन्यवाद देता हूं। आप अपना दायित्व पार्टी के अंदर में बढ़ाइए। मेरे सारे साथी, केंद्रीय नेता, जिला नेता, सभी लोग अपने दायित्व बढ़ाइए। एक राज्यव्यापी सोच जो हमारा है कि आने वाले 50-60 दिन के अंदर राज्य में परिवर्तन लाना है, राज्य में परिवर्तन लाना है, इसकी तैयारी हम सबको प्रारंभ करना है। और इसमें अकेले सुदेश महतो, सिंगराई टूटी, अकेले इंकीर या फिर हमारी मैडम, ये अकेले हम लोग कोई नहीं कर सकते जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा। जैसे आज आपने घर से निकलकर अपना मजबूती दिखाने के लिए बुंडू पहुंचे हैं, इसी तरह आने वाला 60 दिन आपको जागे रहना पड़ेगा कि आने वाला
तमाड़ में इनकलाब अगर लाना है, परिवर्तन लाना है, उलगुलान अगर लाना है, तो 60 दिन का तैयारी हम सब मिलके करेंगे और निश्चित रूप से बड़ा चीज की ओर तमाड़ जाएगा। ये विरासत हमारा है, ये केला का बगान था, आज फिर से केला का बगान सजने लगा है। ये बगान में हम लोग बेहतर पैदावार करेंगे और इस बगान से कोई केला चोरी नहीं हो जो हम लोग का रहता है। निश्चित रूप से केला चोरी माने विचार का चोरी हो जाएगा, इसलिए इस बगान को मजबूत करिए। ये खेती को, आप खेती हर लोग हैं, खेती बेहतर हो, इसकी तैयारी आप लोग प्रारंभ करिए। अड़की का एक एक गांव, एक एक मोहल्ला, एक एक परिवार को जोड़िए और आने वाला 5 साल के अंदर ये विश्वास, जो विश्वास वहां से उठकर, खेत से उठकर यहाँ तक आया है, ये विश्वास को फिर से आपके खेत तक पहुंचाने का कमिटमेंट करते हुए मैं आप सभी का आभार, धन्यवाद देता हूँ। टूटू जी के साथ बहुत लोग ज्वाइन किए, बहुत सारे नाम आए, सभी सम्मानित लोग हैं, एक एक करके सबका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आपका सम्मान हमारे हृदय में है। मैं पुनः आपको हृदय से आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी पूरी व्यवस्था, मेरा जो काम है, मैं जो करना चाहता हूं, मैं दूसरे समय हम लोग फिर बैठेंगे और मैं लोगों को मत के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं, विचार के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं। हर वर्ग, हर समाज, हर तबका कोई हम लोग से छूटे नहीं, उसको सम्मान मिले और उसके स्वाभाविक सम्मान पर, पारंपरिक सम्मान पर बिना आँच आते हुए हम लोग काम और निर्णय लेंगे। ये वचन आपका है, ये आपकी पार्टी का वचन है। इतना कहते हुए सिंगराय जी का और पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं अपनी बात अंत करता हूँ। इंकलाब, इंकलाब, अल्सू पार्टी, अल्सू पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी को जोहार, धन्यवाद। श्री सुदेश कुमार महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री सुदेश कुमार महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय झारखंड, जय